बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कई सौ साल पहले हिंदुस्तान के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था नूरपुर। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था। चारों तरफ हरे भरे खेत फैले थे जहां गेहूं की सुनहली बालियां हवा में लहलाती थीं और चावल के खेतों में हरियाली की चादर बिछी रहती थी। खेतों में सुबह की ओस चमकती और सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरी रेखाएं बनाती। गांव के बीच से एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका पानी इतना साफ था कि नीचे की कंकड़ पत्थर साफ नजर आते थे। गांव वाले इस नदी को रहमत की नदी कहते थे क्योंकि ये उनकी जिंदगी का सहारा थी। खेतों की सिंचाई, पीने का पानी और मछली पकड़ने के लिए भी यही नदी काम आती थी। नदी के किनारे बरगद का एक पुराना पेड़ था जिसकी छांव में बच्चे खेलते और बुजुर्ग बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। पेड़ की शाखाओं पर चिड़ियां चहचहाती और हवा में एक मधुर संगीत गूंजता। नूरपुर में करीब 100-150 घर थे। ज्यादातर घर कच्चे थे, मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छतों वाले। दीवारों पर मिट्टी का लेप होता जो बारिश में कभी कभी बह जाता। कुछ अमीर लोग पक्के घरों में रहते थे जिनकी दीवारें चूने से रंगी होती थीं और दरवाजों पर नक्काशी होती थी। गांव के बीच में एक मस्जिद थी जिसकी 2 ऊंची मीनारें थीं। मस्जिद की दीवारें सफ़ेद थीं और इसके आंगन में एक छोटा सा हौज था जहां लोग वुज़ू करते। हर सुबह और शाम अजान की आवाज़ पूरे गांव में गूंजती जो लोगों के दिलों को सुकून देती। मस्जिद के इमाम हाजी अब्दुल्ला एक बुजुर्ग और नेक इंसान थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उनकी आंखों में एक गहरा सुकून था। वो हर जुमे की नमाज के बाद खुतबा देते और लोगों को अल्लाह की राह पर चलने की नसीहत देते। वो कहते, अल्लाह की इबादत में सुकून है और गुनाहों में सिर्फ तबाही। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और शैतान के फेर से बचो। गांव के लोग ज़्यादातर किसान थे। सुबह होते ही पुरुष खेतों में निकल जाते। वे बैलों के साथ हल जोतते, बीज बोते और फसल की देखभाल करते। खेतों में काम करते वक्त उनकी बातों और हंसी की आवाज़ें दूर तक सुनाई देती। औरतें घर का काम संभालती, खाना बनाना, कपड़े धोना और बच्चों को संभालना। बच्चे दिन भर खेलते, कभी नदी में मछलियां पकड़ते तो कभी खेतों में दौड़ते। वे पेड़ों पर चढ़ते, आम तोड़ते और एक दूसरे के साथ मस्ती करते। शाम को जब सूरज डूबता, गांव में एक खामोशी छा जाती। लोग अपने घरों में लौटते और मस्जिद में मगरिब की नमाज के लिए जमा होते। रात को लोग अपने घरों में दिए जलाते और परिवार के साथ खाना खाते। गांव की जिंदगी सादा थी लेकिन उसमें एक सुकून था। लेकिन इस शांत और सादगी भरे गांव में एक अंधेरा छुपा था, इंसानी दिलों में शैतान का साया। और इस अंधेरे की सबसे बड़ी मिसाल था यूसुफ नाम का एक शख्स। यूसुफ की उम्र करीब 45 साल थी। वो गांव के एक कोने में रहता था, नदी के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में। उसका घर पुराना था, दीवारें टूटी फूटी थीं और छत से बारिश का पानी टपकता था। बाहर से यूसुफ एक साधारण किसान लगता था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और वो सादे कपड़े पहनता, कुर्ता और धोती। लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी थी जो उसके गहरे राज छुपाती थी। गांव वाले उसे यूसुफ भाई कहकर बुलाते, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसके दिल में क्या चल रहा है। यूसुफ की जिंदगी गुनाहों से भरी थी। वो नमाज नहीं पढ़ता था, मस्जिद से कोसों दूर रहता था। वो शराब पीता जो गांव के बाहर एक गुप्त जगह पर मिलती थी। उसके दोस्त कुछ बदमाश लोग थे, रहमत, नसीर और छोटू। ये लोग जुआ खेलते, गलत बातें करते और गांव की शांति को भंग करते। रहमत एक जमींदार का बिगड़ा हुआ बेटा था जो अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करता था। नसीर एक चोर था जो छोटी मोटी चोरियां करता और गांव वालों को धोखा देता। छोटू एक शराबी था जो दिन रात नशे में डूबा रहता। यूसुफ इन लोगों के साथ रात को नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठता। वहां शराब की बोतलें खुलती, हंसी मजाक होता और गुनाहों की बातें चलती। यूसुफ को लगता कि वो जिंदगी का मजा ले रहा है। वो कहता, जिंदगी 4 दिन की है, मजे कर लो, अल्लाह बाद में देख लेगा। एक बार इमाम साहब ने यूसुफ को मस्जिद के बाहर पकड़ लिया और समझाया, यूसुफ, ये रास्ता जहन्नम की ओर जाता है। शराब छोड़, जुआ छोड़ और अल्लाह की तरफ लौट आ। लेकिन यूसुफ ने हंसकर कहा, इमाम साहब, अभी मेरी उम्र ही क्या है, तौबा बाद में कर लूंगा। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और चुपचाप चले गए।
लेकिन उनके दिल में यूसुफ के लिए दुआ थी। यूसुफ की पत्नी फातिमा कई साल पहले गुजर चुकी थी। फातिमा एक नेक औरत थी जो हमेशा नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और गांव की औरतों को अल्लाह की राह दिखाती। वो गांव की औरतों को इकट्ठा करती और उन्हें कुरान की आयतों का मतलब समझाती। उसके जाने के बाद यूसुफ और अकेला हो गया। वो अपनी जिंदगी को कोसता और शराब में डूबकर अपना गम भूलने की कोशिश करता। लेकिन उसके जीवन में एक रोशनी थी, उसकी बेटी ज़ैनब। ज़ैनब की उम्र 17 साल थी। वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी जैसे 2 चमकते सितारे। उसके बाल लंबे और काले थे और उसका चेहरा इतना नूरानी था कि लोग उसे नूरे जन्नत कहते थे। ज़ैनब की जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। वो हर सुबह फज्र की नमाज के लिए उठती, ठंडे पानी से वुजू करती और मस्जिद की ओर चल पड़ती। मस्जिद में वो कुरान पढ़ती और उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि लोग रुक कर सुनने लगते। इमाम साहब कहते, ज़ैनब की तिलावत में अल्लाह का नूर है। ज़ैनब अपनी माँ फातिमा की तरह नेक थी। वो घर का सारा काम करती, खाना बनाना, कपड़े धोना और घर की सफाई करना। वो अपने अब्बा जान यूसुफ की बहुत इज्जत करती थी। हर दिन वो उन्हें नमाज पढ़ने की सलाह देती। अब्बा जान, अल्लाह से डरें, नमाज पढ़ें, गुनाह छोड़ दें, ये दुनिया चंद दिनों की है, आखिरत का सोचें। लेकिन यूसुफ उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता। वो कहता, बेटी तो अपनी इबादत कर, मेरी चिंता मत कर। ज़ैनब का दिल दुखता, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो रात को अपने कमरे में सजदे में गिरती और अल्लाह से दुआ करती, ऐ मेरे रब, मेरे अब्बा को हिदायत दे, उनके दिल को रोशन कर, शैतान को उनसे दूर कर। ज़ैनब गांव की औरतों और बच्चों को कुरान भी सिखाती थी। वो अपने घर के आंगन में एक छोटी सी मदरसा चलाती, जहां बच्चे आते और कुरान की आयतें सीखते। वो बच्चों को प्यार से पढ़ाती और औरतों को अल्लाह की राह पर चलने की नसीहत देती। गांव की औरतें कहती, ज़ैनब जैसी बेटी हर बाप को नसीब हो। ज़ैनब की जिंदगी सादगी और इबादत से भरी थी। वो सुबह जल्दी उठती और घर के काम निपटाती। फिर वो मस्जिद जाती, जहां वो कुरान पढ़ती और बच्चों को पढ़ाती। वो गांव की औरतों को इकट्ठा करती और उन्हें सूरह अल नूर और सूरह अल इसरा की आयतें समझाती। वो कहती, अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, हमें अपनी हिफाजत करनी चाहिए। गांव की औरतें उसकी बातों को ध्यान से सुनती और उसकी मिसाल देती। लेकिन ज़ैनब को नहीं पता था कि उसके अपने घर में एक तूफान आने वाला है। धीरे धीरे यूसुफ के दिल में शैतान ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। उसके दोस्तों की संगत ने उसे और बिगाड़ दिया। एक रात जब वो शराब पीकर घर लौटा, उसके दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। वो ज़ैनब को देखता और सोचता, ये कितनी खूबसूरत है। शुरू में वो इन ख्यालों से डरता और खुद को कोसता। वो सोचता, ये मेरी बेटी है, ये गुनाह है। लेकिन शैतान उसे बार बार बहकाता। वो उसे कहता, कौन देख रहा है, अल्लाह दूर है। यूसुफ का दिल कमज़ोर पड़ने लगा। वो रात को जागता और ज़ैनब के कमरे की ओर देखता। उसका मन अशांत रहता और वो शराब में डूबकर अपने ख्यालों को दबाने की कोशिश करता। ज़ैनब को अपने अब्बा की बदलती नज़रों का एहसास होने लगा। वो डरने लगी थी। वो घर में अकेले रहने से घबराती। पहले वो अपने अब्बा के साथ खुलकर बातें करती थी, लेकिन अब वो चुप रहने लगी। वो रात को अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती और अल्लाह से दुआ करती, ऐ रब, मेरी हिफाजत कर, मुझे हर बुरी नज़र से बचा। वो रात को कुरान पढ़ती और सूरह यासीन की तिलावत करती। उसकी आवाज़ में एक सुकून था, लेकिन उसके दिल में डर बढ़ता जा रहा था। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। लोग दूर दूर से आए। बच्चे मिठाइयों और खिलौनों के पीछे भागते और औरतें रंग बिरंगी कपड़ों की दुकानों पर जमा होती। मेले में ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंजती और लोग हंसी खुशी में डूबे थे। यूसुफ ने ज़ैनब को घर पर ही रखा। वो बोला, बेटी, मेले में क्या रखा है, तू घर पर रह। ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। उस शाम यूसुफ शराब पीकर घर लौटा। उसने ज़ैनब से बातें शुरू की, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी मिठास थी जो ज़ैनब को डराती थी। वो बोली, अब्बा, आप ठीक हैं, अल्लाह से डरें। लेकिन यूसुफ ने हंसकर टाल दिया। समय बीतता गया। यूसुफ की हालत बद से बदतर होती गई। वो दिन रात शराब में डूबा रहता। उसके दोस्त उसे और गुनाहों की ओर धकेलते। एक रात जब वो शराब की महफिल से लौटा, उसके दोस्तों ने मजाक में कहा, यूसुफ, तेरी बेटी तो जन्नत का टुकड़ा है, ऐसी बेटी तो किसी को नसीब नहीं होती। यूसुफ ने हंसकर जवाब दिया, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर जलने लगा। शैतान ने उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल डाल दिया। वो घर लौटा और उस रात वो अपने कमरे में सो नहीं सका। ज़ैनब को अपने अब्बा का व्यवहार बदलता हुआ दिखाई दे रहा था।
वो पहले की तरह खुलकर हंसते बोलते नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ज़ैनब ने इमाम साहब से बात की। उसने कहा, इमाम साहब, मेरे अब्बा बदल गए हैं, मुझे डर लगता है। इमाम साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटी, अल्लाह पर भरोसा रख, तू दुआ कर और मैं भी तेरे अब्बा के लिए दुआ करूंगा। ज़ैनब ने इमाम साहब की बात मानी और हर रात दुआ करती, ए अल्लाह, मेरे अब्बा को सही रास्ता दिखा। लेकिन शैतान का साया यूसुफ पर गहराता गया। वो अब ज़ैनब को बुरी नज़र से देखने लगा। वो अपने ख्यालों से लड़ता, लेकिन शराब और गलत संगत ने उसे कमज़ोर कर दिया था। वो सोचता, मैंने ज़िंदगी में क्या देखा, बस मेहनत और गम, अब थोड़ा सुख क्यों न लूं? ये ख्याल शैतान का जाल था जो उसे धीरे धीरे गुनाह की गहराई में ले जा रहा था। एक रात वो आ गई जो ज़ैनब की जिंदगी बदल देने वाली थी। बाहर बारिश हो रही थी और गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। चांद बादलों के पीछे छुपा था और हवा में एक ठंडक थी। यूसुफ उस रात शराब के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसके दिल में शैतान ने कब्जा कर लिया था। वो उठा और ज़ैनब के कमरे की तरफ बढ़ा। ज़ैनब उस वक्त कुरान पढ़ रही थी। उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और देखा कि उसके अब्बा खड़े हैं। उनकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। वो कांपते हुए बोली, अब्बा, ये क्या? रुकें, अल्लाह से डरें, मैं आपकी बेटी हूँ, ये हराम है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन यूसुफ ने उसकी एक न सुनी। वो अपनी नफसानी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा और अपनी ही बेटी के साथ वो गुनाह कर बैठा, जिना। ज़ैनब रोई, चीखी, लेकिन उसकी आवाज़ बारिश की आवाज़ में दब गई। उसका दिल टूट गया, उसकी इज्जत लुट गई। वो सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह से फरियाद की, ऐ मेरे रब, तू गवाह है, मेरे अब्बा ने मेरा हक छीन लिया, मेरी इज्जत लूट ली। अब तू ही मेरा सहारा है, तू ही इंसाफ कर, मुझे ताकत दे और उसे सजा दे। उस रात ज़ैनब सो नहीं सकी। वो अपने कमरे के एक कोने में बैठी रोती रही। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थी और बाहर हवा साएं साएं कर रही थी। ज़ैनब ने कुरान उठाया और सूरे यूसुफ पढ़ने लगी। वो आयतें पढ़ती और रोती, ए अल्लाह, जैसे तूने हज़रत यूसुफ को जुल्म से बचाया, मुझे भी बचा। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, लेकिन उसका यकीन अल्लाह पर था। वो रात भर दुआ करती रही और उसका दिल अल्लाह की याद में डूबा रहा। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। आसमान पर काले बादल छा गए और हवा में एक सन्नाटा था। जमीन में हल्का हल्का कंपन होने लगा। लोग अपने घरों से बाहर निकले और देखा कि यूसुफ के घर की तरफ से धुंधला सा धुआं उठ रहा है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे आसमान फट गया हो। लोग दौड़कर यूसुफ के घर की ओर गए। वहां पहुंचकर जो मंजर देखा, उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। यूसुफ का घर पूरी तरह ढह चुका था। छत का मलबा जमीन पर बिखरा था और उस मलबे के नीचे यूसुफ की लाश पड़ी थी। लेकिन ये कोई साधारण मौत नहीं थी। यूसुफ के जिस्म पर सांप और बिच्छू लिपटे हुए थे, जैसे वो उसे जहर से भर रहे हों। उसका चेहरा डर और दर्द से विकृत था। गांव वालों को यकीन हो गया कि ये अल्लाह का अजाब था। ज़ैनब उस मंजर से दूर नदी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। गांव की औरतें उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। ज़ैनब ने रोते हुए अपनी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके अब्बा ने उसकी इज्जत लूट ली। लोग सुनकर कांप उठे। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह अल्लाह का इंसाफ है। जो शख्स अपनी ही औलाद या महरम रिश्तेदार से गुनाह करता है, वो जानवरों से भी बदतर है। अल्लाह ने उसे दुनिया में ही सजा दे दी ताकि लोग सबक लें। यूसुफ की लाश को कोई छूने को तैयार नहीं था। आखिरकार कुछ लोगों ने उसे बिना गुस्ल और बिना कफन के एक गड्ढे में दफना दिया। गांव वाले उस जगह से डरने लगे और उसे अजाब की जमीन कहने लगे। ज़ैनब को गांव की औरतों ने अपने पास रखा। एक बुजुर्ग औरत बीबी खतीजा ने उसे अपने घर में जगह दी। खतीजा ने ज़ैनब को अपनी बेटी की तरह पाला और उसका हौसला बढ़ाया। खतीजा एक विधवा थी जिसके अपने बच्चे नहीं थे। वो ज़ैनब को अपनी बेटी मानती और प्यार से समझाती, बेटी, जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी। अब तो अल्लाह पर भरोसा रख और अपनी जिंदगी को नया रास्ता दे। इस वाक़ये ने पूरे गांव को हिला दिया। लोग मस्जिद में जमा होने लगे, तौबा करने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। जो लोग पहले नमाज से दूर रहते थे, अब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। मस्जिद जो पहले खाली रहती थी, अब भरी रहने लगी। इमाम साहब ने एक दिन खुतबे में कहा, यह अल्लाह की निशानी है। जो शख्स गुनाह करता है वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता, लेकिन जो तौबा करता है अल्लाह उसे माफ़ करता है। उन्होंने सूरह अल-नूर की आयत पढ़ी, जो लोग तौबा करते हैं और अपने अमाल को सुधारते हैं, अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है। ज़ैनब धीरे धीरे अपने दर्द से उबरने लगी। वो अभी भी कुरान पढ़ती और बच्चों को सिखाती। उसकी आंखों में हमेशा एक खामोश गम रहता था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी नूरानी था।
वो गांव की औरतों को इकट्ठा करती और उन्हें अल्लाह की राह पर चलने की नसीहत करती। उसने अपने दर्द को ताकत में बदला और अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। ज़ैनब की जिंदगी एक मिसाल बन गई कि अल्लाह अपने बंदों को मुसीबतों से निकालता है और उन्हें इज्जत देता है। गांव में ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई। लोग इसे अजाब की कहानी कहते और अपने बच्चों को समझाते कि गुनाह का अंजाम सिर्फ तबाही है। ज़ैनब ने अपने आखिरी दिन तक अल्लाह की इबादत की। वो मरने से पहले इमाम साहब से मिली और कहा, मेरे अब्बा के लिए दुआ करें, शायद अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। इमाम साहब ने उसकी नेकी पर आंसू बहाए और कहा, बेटी, तेरा दिल जन्नत का टुकड़ा है। सबक: जिना सबसे बड़ा हराम और कबीरा गुनाह है। जो शख्स अपनी औलाद या महरम रिश्तेदार से गुनाह करता है वो जानवरों से भी बदतर है। अल्लाह ऐसे गुनाहगारों को दुनिया और आखिरत दोनों में जलील करता है। बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी बेटी की हिफाजत करना है, ना कि उसकी इज्जत को लूटना। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है, लेकिन उसे वक्त रहते अपनाना चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जिना के करीब भी मत जाओ, बेशक ये बेहयाई है और बुरा रास्ता है।